नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉर्बेट ऑफ इंडिया में। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जंगल लोर, जो कि जिम कॉर्बेट साहब के ऊपर है। टोटल 12 चैप्टर हैं इस बुक के अंदर, प्लस एक इंट्रोडक्शन जो कि मार्टिन बूथ द्वारा दिया गया है। देखिए, मार्टिन बूथ जो थे ना, वो जिम कॉर्बेट साहब के बहुत बड़े फ़ैन उन्हें हम बोल सकते हैं। इन्होंने जिम कॉर्बेट साहब के ऊपर पिक्चरें भी बनाई हैं, इन्होंने किताबें भी लिखी हैं और मतलब काफ़ी बड़े फ़ैन रह चुके हैं जिम कॉर्बेट साहब के। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी लंबा समय जो है ना, जिम कॉर्बेट साहब की ज़िंदगी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में रिसर्च करने में इन्होंने दिया है, 10 या 15 साल कम से कम। तो चलिए देखते हैं मार्टिन बूथ साहब ने क्या बताया हमें जिम कॉर्बेट साहब के बारे में। देखिए, 1985 की बात है। मार्टिन बूथ कालाधुंगी नैनीताल उत्तराखंड के अंदर थे। एक बरामदे में बैठे हुए थे। बरामदा मतलब एक आंगन था कालाधुंगी के गांव के अंदर, किसी घर के अंदर। ये लोग गए हुए थे वहाँ पे कालाधुंगी के अंदर। जिम कॉर्बेट साहब का गांव है, वहाँ पे फिल्म की शूटिंग के लिए लोग गए हुए थे। तो बरामदे में बैठे हुए थे ये लोग। फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जो ये फिल्म बना रहे थे जिम कॉर्बेट साहब के ऊपर। फिल्म के अंदर सीन उस टाइम पे ये शूट हो रहा था कि जो कुंवर सिंह जी थे वो ओपीएम के एडिक्टेड थे, अफीम की लत उन्हें लगी हुई थी। और जिम कॉर्बेट साहब उस मूवी के अंदर हीरो का रोल प्ले कर रहे थे, कुंवर सिंह जी को बचाने का अफीम की लत से। तो जितना भी फिल्म का स्टाफ था, सब लगा हुआ था फिल्म की शूटिंग करने के, उसके इंतज़ाम करने में, उसका सेट तैयार करने में। और जो जिम कॉर्बेट साहब का जो रोल प्ले कर रहे थे, उनका नाम था फ्रेडरिक ट्रेविस, जो कि इंग्लैंड के एक एक्टर थे। ये जो इंग्लैंड के एक्टर थे फ्रेडरिक, ये नॉर्मली भी देखने में, बिना मेकअप के, बिना कॉस्ट्यूम के भी देखने में जिम कॉर्बेट साहब के ही तरह दिखते थे। तो सोचिए, मेकअप करने के बाद और कॉस्ट्यूम पहनने के बाद तो ये बिल्कुल ही जिम कॉर्बेट साहब की तरह दिखते थे। तो शूटिंग की तैयारी चल रही थी। जैसे कि लोग आते हैं एक्टर से मिलने के लिए, वैसे ही स्टाफ में से एक आदमी आया मेरे पास। मार्टिन बूथ साहब बोलते हैं, एक आदमी आया स्टाफ का ही, और वो बोलता है कि सर, एक बूढ़ा आदमी आया है और वो कारपेट साहब से मिलना चाहता है। मैं आपको बता दूं, कारपेट साहब कुमाऊं के अंदर कॉर्बेट साहब को ही बोला जाता है। कॉर्बेट साहब को वो कारपेट साहब ही प्रोनाउंस करते हैं और करते आए हैं हमेशा से। तो मार्टिन बूथ को लगा कि जैसे बाकी लोग मिलने आए हैं, ये बुज़ुर्ग आदमी भी एक्टर से मिलने आया है। एक्टर जो था वो अच्छा आदमी था दिल का, वो मिलने के लिए मान गया। तो बुज़ुर्ग आदमी को बुलाया गया। तो जब बुज़ुर्ग आदमी आया, वो रहा होगा कम से कम मार्टिन बूथ की दुगनी उम्र का, 80-84 साल का वो रहा होगा। और वो आते के साथ ही जो एक्टर था फ्रेडरिक, उसके पैरों में लेटकर उसके पैरों में पड़ गया बुज़ुर्ग आदमी। तो मार्टिन बूथ थोड़ा हिचकिचा गए कि बुज़ुर्ग आदमी पैरों में लेट रहा है, इनको गलतफहमी हो गई है, इनको लग रहा है कि ये जिम कॉर्बेट साहब हैं। तो उन्होंने अपने स्टाफ के आदमी को बोला कि इनको बताइए कि खाली एक एक्टर है, जिम कॉर्बेट नहीं है। तो स्टाफ के आदमी ने बोला बुज़ुर्ग आदमी को कि ये असली जिम कॉर्बेट नहीं है, ये खाली एक एक्टर है। पर वो बुज़ुर्ग आदमी ने मानने से ही मना कर दिया। वो बोला कि नहीं, कारपेट साहब एक दिन ज़रूर आएंगे। तो सोचिए, ये 84 साल का बुज़ुर्ग, जो कि 100 किलोमीटर 2 दिन चलकर सिर्फ कारपेट साहब को देखने के लिए आया है, उनसे मिलने के लिए आया है। क्या व्यक्तित्व रहा होगा कारपेट साहब का, जिम कॉर्बेट का। ये जो इज़्ज़त मिली है जिम कॉर्बेट साहब को, ये मूवीज़ से नहीं मिली है,
ये जो वहाँ के गांव वाले हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो दिल से जिम कॉर्बेट साहब की इज़्ज़त करते हैं, जो जिम कॉर्बेट साहब ने उन लोगों के लिए करा अपनी ज़िंदगी के अंदर। और वैसे भी जिम कॉर्बेट साहब का व्यक्तित्व ऐसा ही था कि जो कोई उनके पास किसी मदद के लिए आता था तो वो उसकी मदद के लिए तुरंत ही निकल जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि मैन ईटर के हंट के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ कि कई बारी उनसे मदद मांगने के लिए लोग आए और वो कुछ ही मिनटों के अंदर अपनी तैयारी करके अपना साथ और सामान लेकर और उनके साथ चल दिए उनकी मदद के लिए। इसलिए उनको साधु वाली इज़्ज़त दी जाती है। यही सब देखकर अपनी रिसर्च और लोगों के मन के अंदर जो जिम कॉर्बेट साहब के लिए जो इज़्ज़त थी, उसी से मार्टिन बूथ का बिल्कुल नज़रिया ही बदल गया। नेचर को देखने का, नेचर को एक्सपीरियंस करने का, उसको फील करने का नज़रिया मार्टिन बूथ का बिल्कुल चेंज हो गया जिम कॉर्बेट की वजह से। देखिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट को ना, जिस ज़मीन पे वो पैदा हुए थे, वो बेशक अंग्रेज़, जिस ज़मीन पर वो पैदा हुए, जिम कॉर्बेट को उस ज़मीन से, उस जंगल से, वहाँ के लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। इवन जब आज़ादी के बाद हालात कुछ ऐसे बने कि जिम कॉर्बेट को यहाँ से जाना पड़ा, उसके बाद भी जब वो चले गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर रहे, वो वहाँ पे रहने के बाद भी जब आज़ादी के बाद इंडिया में थोड़े हालात सुधरे, उसके बाद भी उन्होंने दोबारा आने का ट्राई करा था। हालांकि उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अभी फ़िलहाल टॉपिक से नहीं भटकते हैं। देखिए, मार्टिन बूथ के हिसाब से ना, जिम कॉर्बेट एक ऐसे जंगल स्कूल के अंदर थे कि जहाँ से कभी जिम कॉर्बेट साहब को डिग्री मिली ही नहीं। वो सिर्फ पढ़ाई करते ही चले गए जंगल स्कूल के अंदर। और बात भी सही है कि लाइक जंगल को आप जितना भी जानो उतना कम है उसकी जानकारी के लिए। मतलब इतना कुछ जानने को है कि आप जंगल की डिग्री के अंदर कभी ग्रेजुएट हो ही नहीं पाओगे, आप पढ़ाई ही करते रह जाओगे हमेशा। 40 साल बाद जब मार्टिन बूथ साहब ये सब चीज़ें बता रहे हैं, तो वो बताते हैं कि अगर अभी जिम कॉर्बेट साहब होते तो वो शायद अपनी पैदा हुई वाली, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, उस जगह को ही ना पहचान पाते। क्योंकि एनवायरनमेंट जो है इतना चेंज होता जा रहा है। जो पहाड़ियाँ कभी पेड़ों से घिरी रहती थी, वनस्पतियों से घिरी रहती थी, हरियाली से घिरी रहती थी, वह सब अब काट दी गई है, बिल्कुल साफ हो गया सब कुछ। हालांकि कुछ ऐसी निशानियां हैं जहां से अभी भी पहचान में आया जा सकता है वह सब। जैसे कि फायर ट्रैक जो था पवलगढ़ के लिए, वो अभी भी मिल जाएगा। और बोर रिवर पर जो पुल बनाया था वो भी अभी मिल जाएगा। और जिम कॉर्बेट साहब ने जो गांव वालों के लिए जो सुअर घुस जाते हैं ना खेतों के अंदर, फसलें ख़राब कर देते हैं, तो जिम कॉर्बेट साहब ने जो गांव वालों के साथ मिलके जो दीवारें खड़ी करी थी, वह दीवारें आपको आज भी मिल जाएंगी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना अच्छा व्यक्तित्व उनका रहा होगा कि आज भी उनके गुज़रने के बाद, उनके जाने के बाद, आज भी उनका अस्तित्व है और अच्छा खासा अस्तित्व है उनका। लोगों ने कितने कितने साल दे दिए जिम कॉर्बेट के बारे में जानने में, उनके लाइफ के बारे में जानने में, उनके ऊपर रिसर्च करने में। उनके ऊपर नेशनल पार्क तक बने हुए हैं, उनके ऊपर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, किताबें हैं उनके ऊपर, इतनी सारी पिक्चर उनके ऊपर बनी हुई हैं, फ़ैन फॉलोइंग इनकी दुनिया भर की है। जो भी वाइल्ड लाइफर है ना, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिम कॉर्बेट के बारे में ना जानता हो, उनके किस्सों के बारे में ना जानता हो, उनके योगदान के बारे में ना जानता हो वाइल्ड लाइफ के। तो इन किस्सों के ज़रिए हम भी थोड़ा बहुत उनके लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी लेंगे और जितना वाइल्ड लाइफ के अंदर हम अपना योगदान दे सकते हैं वो हम अपनी तरफ से ज़रूर देंगे, आप और मैं मिलकर। देखिए, किताबें जो होती है ना, किताबें किसी ज़िंदगी का अपना एक एक्सपीरियंस होती है। जैसे कोई 40 पन्ने की किताब है तो हो सकता है वो किसी इंसान के 40 साल का एक्सपीरियंस हो।
और ये भी हो सकता है कि वो पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो उसका 40 साल का। तो देखिए, अगर आप 40 पन्ने पढ़कर उन 40 सालों का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो हम भी देखिए जिम कॉर्बेट साहब जिन्होंने इतना योगदान दिया हमारे इंडिया की वाइल्ड लाइफ के अंदर। हालांकि वो बात अलग है कि जिम कॉर्बेट साहब ने कभी साउथ की तरफ उनका जाना नहीं हुआ, साउथ की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ, वहाँ की वाइल्ड लाइफ की तरफ उनका कभी रुख नहीं हुआ। बट नॉर्थ इंडिया के अंदर उनका इतना योगदान है, वहाँ के लोगों के लिए योगदान है कि आज भी जिम कॉर्बेट को बच्चा बच्चा जानता है। मुझे भी पहला एक्सपीरियंस जिम कॉर्बेट एक्चुअली मेरी नोटिस में तो देखिए जब आए थे, उत्तराखंड में गया था, फैमिली रिलेटिव्स रहती है उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड गया था मैं। तो दिखा वहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। जब मैंने पहली बार नाम सुना तो पहला सवाल तो मेरे मन में यही आया था कि एक अंग्रेज़ के नाम पे हमारे यहाँ नेशनल पार्क क्यों। तो फिर तभी से मैंने जिम कॉर्बेट साहब के बारे में जानना शुरू करा, पता चला कि इनका कितना योगदान है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये एक्सपीरियंसेस मेरे को आप लोगों के साथ भी शेयर करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस बुक के अंदर जो इंट्रोडक्शन था हमारा वो तो हमने कंप्लीट कर ही लिया। अब जो इस बुक के बाकी के जो 12 चैप्टर्स पढ़े हैं वो हम डेली वीडियोस के थ्रू कंप्लीट करेंगे उनको, और जानेंगे जिम कॉर्बेट साहब के बारे में, उर्फ कारपेट साहब के बारे में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।